इस पूरी दुनिया में त्रिदेवों की ये तीन शक्तियां सर्वत्र कार्य करती हैं। रचना, सृजन, निर्माण, फिर विकास बढ़ाना और फिर बढ़ाकर घटाना, और एक तीसरी शक्ति, वह शक्ति जो हर दिन आपको नींद देती है, भोजन के बाद तृप्ति देती है, किसी चीज को पाने के बाद खुशी देती है, और दुख में पड़े हुए को दुख से निकालकर फिर खुद से मिलाती है, वह आनंद की शक्ति। ये तीन शक्तियां एक शब्द से जुड़ती हैं, ओंकार से। ओंकार परब्रह्म का प्रतीक है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों जिसके माध्यम से इस दुनिया में काम करती हैं, वह परब्रह्म परमेश्वर है। और परब्रह्म परमेश्वर का ही प्रतिनिधि है सद्गुरु, जो भक्त के हृदय में भक्ति जगाना, मार्ग से भटके हुए को फिर उससे मार्ग पर लाना, और दुखों को भोगते भोगते हुए इस जीव को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए राह दिखाना। भाग्य, नसीब जब बिगड़ जाए फिर से नसीब सुधर सके, इसके लिए जो हमें मार्ग बताए, रास्ता बताए, संभाले, वह परब्रह्म परमेश्वर का प्रतिनिधि सद्गुरु है। और सद्गुरु को कहा गया है कि पूर्णिमा वाले दिन सद्गुरु की जब पूजा करते हैं तो उस समय हम अपने जीवन की पूर्णता के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन परफेक्शन हर कोई चाहता है कि पूरे तो नहीं है लेकिन पूरा होना जरूर चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारे अंदर का अधूरापन दूर हो जाए, हमारे जीवन में जो भी चीज की कमी है, जो हमें रुलाती है, वो ठीक हो जाए। ये सारी कृपा जिसके माध्यम से मिलती है वो माध्यम है सद्गुरु। तो आज अपने अंदर की इस शक्ति को जागृत करना है हम सबको। यह शक्ति आपको संभाले रखती है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि दुनिया भर के लोग अपनी बातें कर करके आपका मन विचलित करते हैं। आपका मन बुराई की तरफ, दुख देने की तरफ, जो भी कुछ दुनिया में गलत है उसकी तरफ अपने आप जल्दी से जल्दी चला जाता है। बीमारी अपने आप लगती है, गरीबी अपने आप आ जाती है, धूल मिट्टी अपने आप आ जाएगी, कपड़े अपने आप मैले हो जाएंगे, लेकिन अपने को स्वस्थ रखना, संपन्न रखना, स्वच्छ रखना, इसके लिए प्रयास करना होता है। पर हम सब के साथ एक समस्या है, सब जगह सब चीजें रखी हुई हैं जिससे हमारा इलाज हो सकता है, हमारा दुख दूर हो सकता है, लेकिन हमको नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि किस चीज को उठाकर अपना भला करें, कैसे अपने को ठीक करें। जो सूफी लोग कहा करते हैं कि हम सब की दशा ऐसी है कि जैसे अनजाने प्रदेश में कोई एक व्यक्ति अनजाने देश से वहां पहुंच गया, उसको वहां की भाषा नहीं आती, भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, अपनी भाषा में बोलता है, लोगों को समझ नहीं आता,
तो लोगों को लगा कि इस आदमी के लिए एक जगह रख देते हैं, यहां ये बैठ जाए। तो आटा, चावल, दाल बिना पका हुआ, रॉ मटेरियल, कच्चा माल उसके पास रख दिया और सब अपने घर चले गए। 3 दिन बाद आके देखा तो वो बेहोश पड़ा हुआ है, सामान वैसे रखा हुआ। तो किसी बुजुर्ग ने समझाया कि तुमने सामान तो दे दिया, लेकिन पकाने की विधि तो इसको किसी ने सिखाई नहीं, बेचारा भूखा ही रहेगा। अब जरा सोच के देखिए, हमारे पास भी पूरी दुनिया भर की चीजें हैं, किस चीज को यूज कैसे करना है, उसका प्रयोग कैसे करना है, उसका लाभ कैसे लेना, ये हमको नहीं आता। यहां तक कि हमारे मस्तिष्क में इतनी तरह की शक्तियां हैं, सब कुछ खजाना भरा पड़ा है, हमको प्रयोग करना नहीं आता, हमें अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाते, जिसका परिणाम ये होता है एक छोटी अधूरी जिंदगी जीकर हम दुनिया से चले जाते हैं। और हर आदमी को बचपन से ही सीखने की जरूरत पड़ती है। मां सिखाए तो मां जो सिखाती है बस वैसा ही व्यक्तित्व बन जाता है। फिर पिता साहस भरता है, फिर रोजी रोटी कमाने की दुनिया की विद्या शिक्षक देता है। लेकिन इस दुनिया में और लोक में और परलोक में, दोनों में जब जीवन में संघर्ष आता है उस समय कैसे संभला जाए। सब जगह हमारी बुद्धि, हमारी विद्या, हमारी कला काम नहीं कर पाती। जब दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है मुसीबतों से, खाली दिमाग, बुद्धि अक्ल काम नहीं कर रही, हाथ पूरे बंधे हुए हैं, जबान ऐसी हो जाती है, समझौता कराने जाता है आदमी, झगड़ा मोल लेकर के वापस आता है। बुरा वक्त आता है ना, बुरे वक्त में जो सबसे नजदीक आदमी होता है वही सबसे दूर होता है। जो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है वही सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। जिनसे आपको सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत पड़ती है वही मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे। तब क्या करोगे? सब रिश्ते भूल जाएंगे, क्योंकि सब स्वार्थों के रिश्ते हैं। लेकिन जो कभी नहीं भूले, महाराष्ट्र में गुरु को माउली कहकर बोलते हैं। माउली मतलब मां ही, मां जैसी शक्ति, मां का रूप। और मां ऐसी अद्भुत होती है कि कितनी भी पागल हो जाए सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन अपने बेटे को नहीं भूलते, अपने बच्चे को नहीं भूलती, उसका नाम वैसे बोलती रहती है। कहते हैं सारी दुनिया में सब कोई भूल जाएगा लेकिन हमारा गुरु कभी नहीं भूलेगा हम। उसको हमारा ध्यान आता ही है, उसके अंदर वो मोह, वो ममता जरूर रहती है जो अपने शिष्य का कल्याण करना चाहती है। तो अपने अंदर की शक्ति को हमें जागृत भी रखना है और इस शक्ति को लगातार बनाए रखने के लिए बीच बीच में जाकर गुरु दर्शन करना, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करना और फिर से पवित्र होकर नए सिरे से जीवन को दिशा देना, ये हमारा कार्य है। और देखिए, जो अच्छी मां होती है ना, वो जानती है कि मैंने अपने बच्चे को क्या बनाना और क्या नहीं बनाना।
आप कितने सारे नाम याद करिए। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनकी मां जीजाबाई। जीजाबाई अपने पति से, जहां वो कार्य करते थे बीजापुर में, आदिल शाह के दरबार में मनसबदार थे, शिवाजी के पिता। मां बेटा वहां नहीं रहते थे उनके पास। मां अपने बच्चे को लेके थोड़ा दूर रहती थी। बीच बीच में पति आए मिले, लेकिन वहां नहीं जाए। आदिल शाह के दीवी सुविधा के बीच नहीं जाती थी। कारण वो समझती थी कहीं मेरे बेटे को गुलामी करने की आदत ना पड़ जाए, इन लोगों के आगे सिर झुकाने की आदत ना पड़ जाए, कहीं मेरे बच्चे को सुख सुविधा की जिंदगी जीने की आदत ना पड़ जाए, क्योंकि मेरा बेटा राजा बनेगा और न जाने कितने कितने लोगों की आशाओं को पूरा करेगा। उस मां ने जिस तरह से अपने बच्चे के अंदर वीरता और साहस का संचार किया, पहला गुरु मां होता है और दूसरा पिता। शिक्षक भी गुरु है, लेकिन वह गुरु जो लोक और परलोक दोनों तरफ जिसका साम्राज्य है, जो दोनों रूपों में व्यक्ति को जगा दे, वो तो सदगुरु है। जब हम सदगुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जब हम कहते हैं ना कि मेरी मर्जी नहीं तुम्हारी मर्जी, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा, जिधर ले जाओ उधर आपकी इच्छा, लेकिन आदमी है बीच बीच में गफलत में आता है, नींद आ जाती है, अकड़ आ जाती है, अकड़ आए तो पकड़ छूट जाती है। जितने जितने अकड़ वाले लोग हैं उनकी पकड़ छूट जाती है, भगवान से भी, अपने नियमों से भी, वफादारी से भी। मैं आ जाती है ना, अकड़ से पकड़ छूट जाएगी। और नम जाना, झुक जाना, बस यही है, मिल जाना। कृपा इसी से मिलती है। तो अगर आप पकड़ के रखोगे तो जहां ले जाना है वो गुरु का काम। तो ये तो हुआ एक समर्पण, लेकिन दूसरा समर्पण होता है बिल्ली के बच्चे वाला। बिल्ली जब अपने बच्चे को लेकर जाती है तो आप कभी ध्यान से देखना, बिल्ली का बच्चा अपने आप को इतना ढीला छोड़ देता है जैसे निष्प्राण हो गया, मैं कुछ हूं ही नहीं। बच्चे को जब मुंह में पकड़ के ले जाती है बिल्ली, तो कई बार तो शक होता है देख करके, कहीं बच्चा मरा हुआ तो नहीं है, जान नहीं है इसमें। बिल्ली मुंह से पकड़कर उछलती कूदती हुई लेके जाएगी कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो तुम्हारे हवाले अपने आप को कर दिया। जहां ले जाओ, जैसे रखो, जिस तरह से रखो, तुम्हारा हो जाना मेरा काम और मुझे ले जाना तुम्हारा काम। अब उस समय जो बहुत छोटा सा बच्चा होता है ना, इंसान का छोटा सा भी बच्चा हो, उसको तो बोलना भी नहीं आता, उसे तो किसी को बुलाना भी नहीं आता, बेचारा रो सकता और क्या करेगा। लेकिन कब उसे दूध चाहिए, कब क्या ध्यान रखना है, ये सब अपने आप मां करती है। तो एक समर्पण वो है, बिल्ली के बच्चे की तरह अपने आप को पूरी तरह गुरु का बना दें, जैसे रखे, जो दे, जिस रूप में रखे, अपनी श्रद्धा में और अपने समर्पण में कमी नहीं है। उसका हो जाना हमारा काम और हमें कहाँ पहुंचना है, पहुंचाना उसका काम। बस इस तरह भावना बना लें, बात बनती है। लेकिन अंदर की उस शक्ति को हर दिन नमन करो,
पूर्णिमा में जा करके जागृत करो। अब कुछ विशेष चीजें आपने आज सीखनी है, उन पर ध्यान देना है। ये संसार संयोग वियोग का संसार है। यहां हर चीज एक दूसरे से विपरीत होकर जीवन में सामने आती है। मतलब अगर धूप है तो छांव भी है, मान है अपमान भी है, कोमल कठोर, संयोग वियोग, लेना देना, पाना खोना, मिलना बिछड़ना। इस संसार में दो विपरीत चीजें साथ साथ चलती हैं। एक जैसी दो चीजें नहीं रखी गई। दिन अलग तरह का है, रात अलग तरह की है। आपके पूरे शरीर को भी वैसा रखा गया है। एक हाथ बायां वाला कोमल, दायां वाला कठोर। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041। दूरभाष 011 47 10 46 10 28 34 56 और 2834 47 67। टोल फ्री नंबर 1800 118188। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली